नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 और 25-26। 24-25 मैंने इसलिए बोला कि आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी भी थर्ड राउंड यानी कि तृतीय चरण का जिनका अभी भी पेमेंट नहीं आया है। लास्ट राउंड की हम बात करें, मतलब लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। आप में से बहुत सारे अभी ऐसे छात्र हैं जो 24-25 वाले सेशन का थर्ड राउंड जिनका पेमेंट आना बचा हुआ है। ऐसे में आप लोगों के लिए एक अपडेट निकल कर आ गई है। समाज कल्याण के जो मंत्री हैं असीम अरूड़ जी, वो कल एक मीटिंग में बैठे थे, वहां से आप लोगों के लिए एक अपडेट निकल कर आ गई है जिन लोगों का पैसा अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिनका पेमेंट अभी तक नहीं आया है। तो एक अपडेट वो वाली हो गई और दूसरी अपडेट है 25-26 में जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए। उनका आप लोगों को मालूम है 30 अगस्त तक 9 से लेकर 12th वालों को जो है कि फर्स्ट राउंड का आवेदन करना है और उसके बाद 2 अक्टूबर को स्कॉलरशिप देने जाने का जो है कि उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। तो उससे रिलेटेड भी एक अपडेट निकल कर आ गई है। तो दोनों ये अपडेट हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। मैं पूरा आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि पेमेंट को लेकर क्या अपडेट है और 9 से 12th वालों के लिए क्या अपडेट है। तो वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आपने। अगर ऐसी सटीक अपडेट्स अगर आपको पानी है तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ये थर्ड राउंड वाली जो पेमेंट है इसको लेकर क्या अपडेट आई है। तो ये आपकी स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हो, अमर उजाला का आर्टिकल देखने को मिल रहा होगा और आप इसकी हेडलाइन भी पढ़ सकते हो। क्या लिखा हुआ है? रुकी हुई छात्रवृत्ति जल्द खाते में भेजी जाएगी, मंत्री। यहाँ पर आप ये देखो, ये हेडलाइन लिखी हुई है। आप डेट देख सकते हो, संडे 24 अगस्त 12:30। मतलब आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब की ही ये अपडेट होने वाली है। मतलब आज रात में ही ये आर्टिकल छपा और कल की मीटिंग का जो है कि अपडेट है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है पूरा चीज़ आपको पढ़ते हैं। और ये है कहाँ से? गाजीपुर से, और पूरे यूपी के लिए है। उत्तर प्रदेश के जो समाज कल्याण के मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार असीम अरूड़, क्योंकि यही देखते हैं सारा कार्यभार, तो इन्होंने ही ये बोला है कि जिन लोगों का पेमेंट अभी रुका हुआ है उनका, इन लोगों को इसमें इस न्यूज़ में पहले बता दूं, डेट नहीं बताया इन्होंने कि कब देंगे। लेकिन इससे एक चीज़ अच्छी कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पेमेंट नहीं आएगी, तो वो एक अच्छी चीज़ है कि पेमेंट जरूर आएगी, बस डेट इन्होंने नहीं बताया है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरूड़ ने कहा कि छात्रवृत्ति से कोई बच्चा छूटेगा नहीं, यह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गारंटी लेकर मैं आया हूं। साथ ही रुकी हुई छात्रवृत्ति शीघ्र ही आप सभी के खाते में पहुंच जाएगी। बस यहीं पर ये इन्होंने जो है कि चीज़ बताई है। डेट इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कब देंगे, लेकिन इन्होंने ये बात जरूर आश्वासन दिया आप लोग को कि जो रुकी हुई छात्रवृत्ति जिन लोगों का पैसा भी नहीं आया है, और वो कौन से, वो है थर्ड राउंड के छात्र, लास्ट जो है कि बैच के 24-25 में बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जिनका जो है कि सब कुछ फॉर्म वेरीफाइड है, सब कुछ ओके है, लेकिन थर्ड राउंड का पेमेंट अभी तक आपका नहीं आया है। तो ऐसे जो आप लोग अपडेट ढूंढ रहे थे, तो फिलहाल आप लोग के लिए यही अपडेट निकल कर आई है और एक कल की ही अपडेट है। मतलब इन्होंने कल ये जो मीटिंग एक हो रखी थी तो उसमें उन्होंने ये चीज़ बोली है। और कब बोला है आप यहाँ देख सकते हो कि शनिवार को बंसी बाजार स्थित एक पैलेस में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के युवा सम्मेलन में बोल रहे थे, युवाओं का आह्वान करते हुए इन्होंने ये चीज़ बताई है। क्या बोला इन्होंने, आप साफ साफ पढ़ सकते हो, इनकी लाइन आप पढ़ सकते हो यहाँ से कि छात्रवृत्ति के लिए कोई बच्चा छूटेगा नहीं, यह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गारंटी लेकर मैं आया हूँ। साथ ही रुकी हुई छात्रवृत्ति शीघ्र ही आप सभी के खाते में पहुंच जाएगी। इस पूरे आर्टिकल में इन्होंने हालांकि डेट नहीं बताया है, मैंने इसको पूरा पढ़ा है। इसमें इन्होंने कोई तारीख नहीं लिखी हुई है, बस इतना सा ही आर्टिकल है कि कब तक पेमेंट आएगी, लेकिन इन्होंने ये जरूर आश्वासन दिया है कि पैसा जरूर आएगा। तो ये हो गया थर्ड राउंड का जो बचा हुआ पेमेंट है, उसको लेकर जो अपडेट आ रखी थी वो मैंने आप लोग तक शेयर कर दी। अब दूसरी जो अपडेट आ रखी है वो आई है 25-26 यानी जो मौजूदा सेशन है उसको लेकर। उसमें क्या अपडेट आ रखी है? उसमें आपको मालूम है कि 9 से लेकर 12th यानी कक्षा 9 से लेकर 12 तक, देखो लिखा है ना कि पहले चरण में 2 अक्टूबर तक आप लोगों को मालूम है पेमेंट लोग का देने का टारगेट है। उसके लिए 30 अगस्त तक जिसका फॉर्म जो है कि वेरीफाइड हो जाएगा उनको जो है कि 2 अक्टूबर को पैसा मिलेगा। लेकिन जो अभी आंकड़ा आ रहा है वो आ रहा है एक जिले का, हम बता रहे हैं यहाँ पर। अब ये देखो अमर उजाला की तरफ से न्यूज़ है, ये भी अभी पुराना नहीं है, ये भी आज रात का ही है। देखो 2:24 संडे, मतलब आज की ही रात में लिखा गया है कि 1500 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया, लेकिन जो फॉर्म फॉरवर्ड किया गया वो बहुत कम किया गया है। अभी आप देख रहे होगे, आप लोगों को प्रिंट आउट निकालने में जो दिक्कत आ रही है, कोर्स नॉट लॉक्ड, ये सब जो मैंने कल की वीडियो में आप लोग से बात भी किया था, तो वही सेम समस्या यहाँ पर भी आ रही है रामपुर में। तो वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने रिपोर्ट की है कि गांधी जयंती के अवसर पर कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को पूर्व दसम व दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। लेकिन जिले के 485 टोटल शिक्षण संस्थानों में से 302 शिक्षण संस्थानों ने अभी तक छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं की है। मतलब 485 में से 302 लोगों ने, तो जो कॉलेज हैं, जो स्कूल हैं, उन्होंने अपनी प्रोफाइल ही अपडेट नहीं करी है। इसके कारण जो इतने बचे हुए जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वो लोग इसको फॉरवर्ड ही नहीं कर रहे हैं फॉर्म। तो उनको अभी तक जो है कि जो फॉर्म है वो 30 अगस्त तक मिलने चाहिए, मतलब वो फॉरवर्ड हो जानी चाहिए, जिसकी डेट बीत जाएगी तो उसके बाद अगले राउंड में पेमेंट होगा। मतलब 2 अक्टूबर का जो इनका टारगेट है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर इन्होंने जो है कि बताया है बैठक में। देखो क्या बोला कि 485 में से 302 संस्थानों ने छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अभी तक अपडेट नहीं की है। जनपद में सभी वर्गों के लगभग 1500 छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया, लेकिन केवल 11 छात्रों का ही ऑनलाइन आगे बढ़ाया गया है।
आप देख सकते हो कि इससे क्या आपको आंकड़ा पता लग रहा है कि अभी तक जो है कि तेजी नहीं आई है कामों में। सिर्फ 11 लोगों का फॉर्म ही टोटल फॉरवर्ड हुआ है, एक जिले की हम बात कर रहे हैं, लेकिन 1500 में से आप ये देखो कि सिर्फ मात्र कितने 11 लोगों का ही फॉर्म फॉरवर्ड जो है कि किया है इन लोगों ने। तो इसको लेकर इन्होंने वो जारी किया है कि जल्दी सभी लोग करें। यहाँ देखिए 2-3 दिनों में आगे बढ़ाने के लिए बोला गया है, क्योंकि 30 अगस्त तक जो है कि आप सभी को मालूम है 30 अगस्त तक अगर ये लोग फॉर्म फॉरवर्ड कर देंगे 2 अक्टूबर तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ये 9 से लेकर 12th वालों की बात यहाँ पर हो रही है, जो ये पूरा अभी आपको मैं दूसरा न्यूज़ जो दिखा रहा हूँ। ये आर्टिकल की लिंक मैं दोनों की आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपको खुद से पढ़ना तो भी पढ़ सकते हो। हालांकि जो मेन चीज़ें वो यही थी जो मैंने आपको बता दिया। तो ये थे जो 2 इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए निकल कर आ गए हैं। ऐसे ही और अगर आपको अपडेट पानी है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको बाद में चैनल ढूंढ के आना पड़ेगा, उससे अच्छा आप सब्सक्राइब करके रख लो। बाकी रेगुलर अपडेट जो 25-26 का रिन्यूअल और रेस को लेकर आती हैं वो आती रहेंगी। तो चलिएगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोलॉजी।